हम यहाँ कैसे बानी? हम तो होटल रूम में रहनी नो। कार्तिक जी, हाँ। यदि इतना ही चिंतित रहलू अपन पति खातिर तो ओकरा के मृत्यु के मुंह में ढकेलू काहे? हमके तो दया आवता तोरे पति पर वैष्णवी। जौन पति तोहरा पे इतना विश्वास कैलस उहे पति के मृत्यु के कारण बन गई। हमके तो से ई उम्मीद ना रहे वैष्णवी। एक पतिव्रता पत्नी अपन पति के अंतिम सांस तक साथ देली, ओकर प्राण के रक्षा खातिर कोनो मोल चुकावे खातिर हमेशा तत्पर रहेली। किंतु तू जैसे सती भगवान शिव खातिर अपन पिता के विरुद्ध खड़ा हो गई रही, उनका पावे खातिर अपन प्राण तक त्याग देले रही। और तू तो के अपन षड्यंत्रकारी बहन अपन पति से अधिक प्रिय हो गई। जी पाताल देवी, हम अपन पति के ना अपन बहन के बचे नहीं हो। काहे कि हम मैया के इशारा समझ गई नहीं हा। परशुराम जी की कहानी रवा तो सुन ले हो खपना। जब परशुराम के पिताजी उनका निष्ठा के परीक्षा लेवे खातिर उनका से कहलन कि वो अपन माई के सर धड़ से अलग कर दिहन, तो रवा मालूम बा तो वो एक बार भी ना सोचलन, बिल्कुल भी संकोच ना कैलन। काहे कि जानत रहलन कि उनकर पिताजी कितना पहुंचल ऋषि बारन। काहे कि उनका मालूम रहे कि उनकर समर्पण से खुश होकर उनका एगो न एगो वरदान देवे के मौका अवश्य दिहन। और ऐसने भइल। और जब परशुराम जी उनकर माई के सर काटलन और उन्हें उनकर पिताजी उनका के वरदान दिलन। और रउआ तो जाने नहीं ना कि वो वरदान में का मांगलन? अपन माई के जीवन मांगलन। ठीक वैसे ही हम समझ चुकल रही। जब काल चक्र फेरों से घूमी हम वहीं पहुंच जाए जहां नागलोक में कार्तिक जी मर चुकल रहन। जैसन अभी बारन और जैसन की रउआ हमरा के वचन देले रही कि रउआ कार्तिक जी के बचाए, यही खातिर हम टीना के बचैनी ताकि दोनों ही बच सके। हम रउर सारा शर्त पूरा कैनी है देवी। अब रउआ भी काल चक्र घुमा के अपन वचन पूरा करी देवी। चतुर तो तू बहुत बाड़ू, लेकिन फिर भी मात खा गईलू। वचन तो के कृतिका देवी देले रही, हम नहीं। और हम काल चक्र घुमावे के बाद ये नहीं की। तो हम यह खातिर काल चक्र ना घुमाई। अब ना तो तोहार पति मिली और ना ही तोहार गर्भ। तू अपन परिवार वाला के साथ छल कैलू, अपन माँ समान सास पर तू क्रोध कैलू, तू अपन पत्नी धर्म के अवहेलना कैलू। ई पाप के तो के दंड मिली, मृत्यु दंड। बाकी हम तो रवा के मुक्ति दिलेनी। हम इतना सब कुछ कहनी रवा खातिर, फिर रवा हमार मदद काहे न करब? काहे कि हमार मन नहीं की। का
बोला तानी देवी? देवी देवी रवा तो हमरा के वचन देले रही ना, तो रवे मनाई ना इनका के, मनाई ना इनका। काहे कि रवा तो पताल देवी बानी और देवी देवता तो कबो अपन शब्द से ना मुकरलन, पीछे ना हटेलन। जैसे कि हमार छठी मैया वो जो भी वचन देली ओकरा पूरा तरह से निभावेली, और वचन ना भी देवेली तो सदा अपन भक्तन की मदद करेली देवी, सहायता करेली उनकर। बताई ना इनका के। छठी के गुणगान गावे के अतिरिक्त और कोनो कार्य नहीं की वैष्णवी। तोहरा का लागता तोहार एक छठी मैया ही देवी है? हमके तोहार छठी से अधिक गुण बा देवी होखला के। मतलब रवा अपन वचन निभाए पूरा करब। पद्म पुराण में भी लिखल बा देवी कि जे व्यक्ति अपन वचन से मुकरेला वो नरक के भागी होखेला। यही कारण न जाने कितना राजा महाराजा और मनुष्य अपन प्राण गवेलन। कालवाहिनी, काल चक्र घुमावा। हम जे वैष्णवी के वचन दिले रानी, हमके ओके पूरा करे के पड़ी। किंतु देवी हम कहनी काल चक्र घुमावा अवश्य। टीना के गला में मंगलसूत्र डाल के ओकरा के अपन पत्नी स्वीकार करे के पड़ी। अरे कार्तिक बाहर आजा। अरे केहू तोड़ के पानी लावा। हमके जेल लेके जाएगा माँ। उर्वशी कुछ तो बोला तू। अगर हमार पूरा परिवार 24 घंटा तक व्रत रखी तब हम माँ बन पाई। ये है तोहार जीवन के सबसे बहुमूल्य वस्तु। क्या ये वस्तु तू हमके दे सकेलू? रवा के जे चीज चाहिए ले ली, बस कार्तिक जी की बचा ली। हम पहुंच गए नहीं उस समय में। हाँ, हम वही समय में आकर खड़ा हो गई बानी जा, जौन समय में हम तोहार पति के प्राण के बदले में तो से तोहार गर्भ ले रानी। और अब हम हमार दिहल वचन पूरा करब। देवी कारवा सच में सुन लू ना तू, हम छठी से कोनो गुण में निम्न नहीं की। अपन वचन से मुकरल हमके शोभा ना देला। तू अपन परिवार वाला के साथ छल कैलू, अपन माँ समान सास पर तू क्रोध कैलू, तू अपन पत्नी धर्म के अवहेलना कैलू। ई पाप के तो के दंड मिली, मृत्यु दंड। पति के मूर्छा छूटता। और हमार वचन अनुसार ई रहल तोहार गर्भ। बधाई हो वैष्णवी, तो के तोहार पति के प्राण भी वापस मिल गए और अब माँ बनने के सुख भी प्राप्त हो सकेला। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, रवा रवा रवा
ठीक तो बानी ना कार्तिक जी? ठीक बानी ना रवा? हाँ वैष्णवी, हम ठीक बानी। हम बानी कहाँ और ये सब का होता? हमने जल्दी घर जाए कार्तिक जी। हम बिल्कुल ठीक बानी, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। ऐसा तो हम कुछ ना कहनी वैष्णवी, घर लौटे के विकल्प तो ना देनी हम तो के। हम तोहार पति के पुनः जीवित करे के वचन देले रानी और तोके तोहार गर्भ लौटावे के वचन देले रानी, वो हम पूरा कर चुकल बानी। किंतु एजा से अपन पति के वही स्त्री ले जा सकेली जे पुण्य आत्मा हुई। और हमरा खेद बा, तोहार आंचल तो पाप से भरल बा। रवा, हम कौन पाप कैनी है देवी? अपन गर्भ के प्राप्त करे खातिर जौन भी कार्य पूरा कैले बाड़ू, उस सब कार्य के अंत तोहार पाप से भइल बा वैष्णवी। तू चांदहार भले ही सूर्य देव की सहायता से प्राप्त कैले बाड़ू, काहे कि ओकरा चुरावे के विचार तोहरा मन में आइल रहे। कोई तो तरीका होखी माँ जी के बिना बतैले हार लेवे की। यह तोहार प्रथम पाप। फिर ग्रहण के समय घर के अन्नपूर्णा होखे के बाद भी तू पूरा परिवार के भोजन से वंचित रख लू। अगर हमार पूरा परिवार 24 घंटा खातिर व्रत रखी तब हम माँ बन पाए। ई रहे तोहार दूसरा पाप। तीसरा कार्य में भी तू सत्य के साथ अवश्य देली, किंतु उस सत्य के सबके सामने लावे खातिर तू अपन परिवार वाला के साथ छल कैलू। ई भइल तीसरा पाप। ओकरा पश्चात अपन शत्रु के तू क्षमा दान देलू। गलती सबसे होखेला माँ जी, बाकी सही समय पे ओकरा से सीख लेके आगे बढ़ल ही जिंदगी। यही खातिर हम रवा के माफ करत आनी। ऊपर भी अपन माँ समान सास पर तू क्रोध कैलू। रवा कारण कार्तिक जी इतना साल बीमार रहलन। जौन ममता खातिर पूरा दुनिया से लड़ जाइए, रवा तो माँ शब्द के ही शर्मसार कर देनी है माँ जी। ये रहे तोहार चौथा पाप। आज आपन पांचवें और अंतिम कार्य में तू आपन पत्नी धर्म के अवहेलना कैलू। आपन पति के प्राण की रक्षा करे में चूक कैलू। टीना, एकरा के पकड़ाओ, जल्दी से ऊपर आवा। ई तोहार पांचवा पाप। इतना पाप कैला के बाद का कोई मनुष्य एजा से वापस लौटे के योग्य हो सकेला? ना वैष्णवी, ई पाप के तो के दंड मिली, मृत्यु दंड। और तोहरा साथ ई पापों में तोहार पति भी दंड के भागीदार होई। देवी, हमरा के माफ कर दी। जवन भी भइला सब अनजाने में भइला, हमरा माफ कर दी। हमारा से जो गलती भइला अनजाने भइला देवी, जानबूझ के कुछ न कहनी है। हमरा के माफ कर दी, माफ कर दे। वैष्णवी कबो पाप न कर सकेली देवी, जानबूझ के तो कबो ना। कृपया करके हमनी की जाय दी हमके।
कैसे हो गई? षष्ठी, षष्ठी, प्रणाम माते। मैया, धन्य बानी रहुआ मैया, हमारे इतना गलती के बाद भी रहुआ हमार मदद कईनी। हमरा के माफ कर दी मैया, माफ कर दी हमरा के। हम अपन बच्चा के चाह में अंधा हो गए रही मैया, सही गलत के भेद भूल गई नहीं। वैष्णवी, माता पार्वती अपन पुत्र भगवान श्री गणेश के प्राण खातिर तक महादेव से लड़ाई कैले रही। ममता होखबे करेला ऐसन, तू जो भी कैलू वो ममता से आसक्त होके कैलू, और ममता से आसक्त होखल कोनो पाप नहीं खे। मतलब रवा हमरा से नाराज नहीं की ना वैष्णवी, हम तो केवल सही समय के प्रतीक्षा करत रहने। ई हा तोहार सही समय षष्ठी, जब सब समाप्त हो चुकल बा। हाँ माते, वैष्णवी स्वयं अपन इच्छा से अपन गर्भ रवा के सौंपले रहे, तो गर्भ के पुनः लौटावे के क्षमता भी रवा ही रखत रहने। हम यही खातिर उस समय के प्रतीक्षा करत रहनी जब रवा कार्तिक के जीवन दान दिया और वैष्णवी के ओकर गर्भ पुनः लौटा देहब। ई जानत बानी तब्बो वैष्णवी पाप कैले बाड़ी, तू ओकर सहायता कैलू। का अधिकार बातों के देवी होके के जब तू पापी मनुष्य से सहानुभूति रखेलू? ना माते, हम कोनो पापी के सहायता न कैनी है, तबे तो हम यहाँ बिना अस्त्र शस्त्र के आईनी है रहुआ के पुनः स्मरण दिलावे खातिर कि एगो भूल से केहू पापी ना बन जाला। मनुष्य के लेखा तो चित्रगुप्त जी के पास तो होखबे करेला, परंतु पुण्य और पाप दोनों के तौल के ही मनुष्य के आंकल जाला। वैष्णवी 5 पाप तो कैले बाड़ी, परंतु ओकर साथ ही 5 पुण्य भी कैले बाड़ी जे रउआ देखनी ना हा। सर्वप्रथम वैष्णवी के पुण्य रहे कि वो उस शिशु के माता के प्राण बचैलस जेकरा से वो हार चुरेले रहस। हम पैसा जमा करतानी डॉक्टर साहब, रउआ ऑपरेशन शुरू करी। द्वितीय पुण्य तब कैलस जब वैष्णवी अपन प्रिय जन के प्राण के रक्षा कैली। ओकरा खातिर वो तो सबके भोजन से भी वंचित रखलस हिया। रुक जाए, गायत्री के प्रसाद देवे से पूर्व स्वयं वैष्णवी ओकरा के चखलस हिया। भले ही ग्रहण हट गइल बा, बाकी 24 घंटा तो ना भइल ना। दादी के होई ओकरा से अच्छा हम खा लेतानी, पहले हमरे होई। ई वैष्णवी के ओकर परिवार के प्रति प्रेम ही रहे। वैष्णवी के तृतीय पुण्य वो गिट्टी के प्राण बचा के कैली। और अपन चतुर्थ कार्य में उर्मिला के रक्षा कैली, और वो अपन पंचम कार्य में टीना के प्राण के रक्षा कैली। और केहू के प्राण के रक्षा करल तो बहुत बड़का पुण्य होखेला माता, और ओकर सामने एकर पाप तो बहुत मामूली है। माते, ई पदम पुष्प वैष्णवी के उहे पुण्य कर्म के प्रमाण है। तू हमनी के साथ छल कर ले बाड़ू षष्ठी, हमार अगला वार खाली ना जाई षष्ठी। वैष्णवी, तू अपन संतान खातिर बहुत बड़का परीक्षा देलू है। माता बनल अब तहार अधिकार है।
अब समय आ गइल बा तहार लौटे के, किंतु आज और पिछला कुछ दिन में तहार दिव्य शक्ति से जो सामना भइल हा ऊ अब तहरा के स्मरण ना रही। काल चक्र घूम चुकल बा वैष्णवी, यही खातिर पिछला कुछ दिन में जो भी घटना घटित भइल है वो अब सारा लुप्त हो जाए। टीना गर्भवती होखे के स्वांग ना कैली। उर्मिला के हृदय में व्याप्त सत्य तहरा के ज्ञात ना भइल है। गिट्टी के तहार जीवन में आगमन ना भइल है और करण के कारावास भी ना भइल है और अब तहरा के कुछो याद ना रहे। वैष्णवी, अब तू अपन सामान्य जीवन में पुनः लौट सकेलू। आज हमार मन बहुत शांत लगता। इतना हल्का काहे लगता मन, जैसे आज कुछ तो भइल रहे, कुछ अलग। शायद कोई सपना देखले होई। हाय हमार मैया, आज हमरा के उठे पे इतना देरी कैसे हो गई? सबके नाश्ता के समय हो गइल बा, हमरा के जल्दी से तैयार होके नीचे जाए के पड़ी। अब जाके आँख खुलल है महारानी के। हाँ, ऐसन तेवर रही तो सुबेरे के नाश्ता के जिम्मेदारी भी हम ही के उठाए के पड़ी। सबके भूखा ना बैठे रही तारा चक्कर में। हाँ उर्मिला, ऐसा कौन तू नाश्ता बनावेलू? हाँ, और नौकरों पे हुकुम चलेबू और नाश्ता पेश करवेबू? काहे इतना बकर बकर करत आरू? ओई में मेहनत ना लगेला का अम्मा? नौकर चाकर के एगो काम 10 बार समझाओ, उससे बढ़िया बाकी खुद ही काम कर ला। इतना समझदार बाड़ू तो कर ला उर्मिला। और का करत तनी इतने दिन से अम्मा? ओकर जरूरत ना हो खीमा जी, हम बना देता नहीं। वैष्णवी, वैष्णवी, तो के तो पते नहीं खे अम्मा, एक खीर में तू अपन आशीर्वाद नहीं अभिशाप बना के खिलावत तनी वैष्णवी के।